दोस्तों आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, एक आशिक की खुद की मुंह जबानी। प्यार में धोखा खाए आशिक की हालत पानी की मछली जैसी होती है, ऐसा अक्सर मैंने कहानियों में पढ़ा है, लेकिन मैं आप बीती आपको जरूर सुनाता हूँ। यह कहानी कुछ अलग है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत की। उसके बाद उसे क्या मिला? वही फरेब, धोखा। लेकिन वह लड़का थोड़ा मानसिक स्तर पर मजबूत था, लेकिन कुछ समय उदास रहने के बाद वह फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन साहब, वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ समय के बाद राहुल को एक बार फिर आशा नाम की लड़की से इश्क हो गया। इस बार वह आशा से इश्क में इस कदर दीवाना हो गया कि उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए वह घंटों तक उसके ट्यूशन वाले रास्ते में खड़ा रहता था। जब कभी आशा की गलती से उसे देख लेती थी और हल्का सा मुस्कुरा देती थी तो वह खुशी से झूम उठता था। भले ऐसा कौन सी लड़की होगी जो इतना मोहब्बत करने वाले लड़के से प्यार न करेगी। को भी राहुल से धीरे धीरे इश्क हो गया, लेकिन इजहार करने की हिम्मत कभी नहीं जुटाई। ना तो राहुल जुटा पाया और ना ही आशा जुटा पाई। जैसे दोनों कदम बढ़ाते, एक दूसरे का डर उन दोनों को सताने लगता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। काफी समय बीत जाने के बाद राहुल ने इजहार करने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत और आशा को खो जाने का डर उसे सताने को उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत और आशा को खो जाने के डर से उसे डराते डराते आशा से अपनी मन की बात कहने को कहा। आशा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी और उसके प्यार की दीवानी हो गई थी। लेकिन आशा ने उस रोज उसको कुछ जवाब न देकर चुपचाप निकल गई। दूसरे दिन राहुल ने आशा का काफी इंतजार किया, लेकिन आशा उस दिन नहीं आई। जब राहुल ने उसकी एक स्कूल की फ्रेंड से उसके बारे में पूछा, उसकी फ्रेंड ने बताया कि अचानक से सीने में दर्द उठने के कारण वह हॉस्पिटल में भर्ती है। जब राहुल को इस बात का पता चला तो राहुल हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक आशा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। राहुल दौड़कर आशा के पास गया तो आशा ने उसे एक लेटर थमा दिया, जिसको आशा ने पहले से ही अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। यह लेटर उसने कुछ चंद रातों में लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, लेकिन अगर जीने की ख्वाहिश है, लेकिन मेरे पास अब जिंदगी के कुछ चंद लम्हे ही बचे हैं, बस कुछ चंद दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए तुमसे प्यार का इजहार नहीं कर पाई। प्यार तो मैंने तुमसे भी बेपनाह किया है, लेकिन मेरी सांसें तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन इस पत्र के जरिए मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। आशा के इस लेटर को पढ़ने के बाद राहुल रोने लगा और पास में पड़ी हुई एक बेंच पर लड़खड़ाते हुए बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपनी किस्मत पर रोए या अपनी किस्मत पर हंसे। इतनी बात कहकर राहुल भी पीछे पड़ी बेंच पर ही लेट गया और लेटे हुए ही वह भी अंतिम सांस ले गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।